हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को हमारे राजभाषा की मान्यता दी थी। हमें हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है, इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है के सूल। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और ये पंक्तियाँ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। मातृभाषा का, निज भाषा का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, आज मैं उस पर एक प्रकाश डालना चाहूँगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान में बहुत सारे चीज़ों को अपना गया कि हमारी भाषा क्या हो, हमारा झंडा क्या हो, उसी तरह हमारे भाषा के लिए सर्वसम्मति से 1949 में 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से पारित किया गया कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होगी। दोस्तों, वैसे तो अपने भारत विभिन्नताओं का देश है, हर राज्य में अलग भाषा बोली जाती है, हर राज्य की अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान है, बट फिर भी भारतवर्ष में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। तो संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया और 14 सितंबर 1953 को इसे देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों, यूँ तो हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन विभिन्नताओं में देश होने के कारण इसका बहुत विरोध होता है। हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे और ऐसी मानसिकता अभी भी है कि हिंदी बोलने वाले लोग पिछड़े होते हैं, अंग्रेजी बोलना अच्छा माना जाता है। इसलिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब मैं आपके हिंदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया में हिंदी चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। भारत में करीब 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिंदी के प्रति दुनिया की बढ़ती चाहत का एक नमूना ये भी है कि आज विश्व में करीब 176 यूनिवर्सिटी में हिंदी को एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। हिंदी के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए साल 2006 के बाद से ही पूरी दुनिया में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे तमाम देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, मध्य एशिया में भी इस भाषा को बोलने और समझने वाले अच्छे लोग हैं। हिंदी का नाम फारसी भाषा के हिंद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि है। हिंदी भाषा की बढ़ती महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है, अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार जैसे शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, फिजी एक ऐसा द्वीप देश है जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसके चलते इन्हें फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा दर्जा मिलने के बाद 1953 से पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। एक ऐसी भाषा है जो ऊंच नीच को नहीं मानती है। हिंदी में न तो कैपिटल लेटर होता है और न ही स्मॉल लेटर। यहाँ तक हिंदी में आधे अक्षरों को साथ देने के लिए उसके साथ पूरे अक्षर आते हैं। हिंदी इतनी महान है।